मेरा नाम रवदीप सिंह है। मेरा गांव फरवाही है, डिस्ट्रिक्ट बरनाला में। और मैं पिछले करीब 12-13 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। और पिछले हम करीब 7-8 साल से जो हमारे कुछ कोशिश थी कि हम कोई मार्केटिंग का शुरू कर सकें, तो वो अलग अलग जगह पे हम करते रहे हैं। लेकिन फिर ये जो किसान हाट का कंसेप्ट जो खेती विरासत मिशन से आया था, तो अब इसको हो गया है शायद ये 5वां साल शुरू हो गया है। 5 साल से हम ये दुकान मतलब इसी हिसाब से चला रहे हैं। और करीब हम 7-8 किसान हैं जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके मेन तो 2 बातें हैं। एक तो जो किसान ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना जो उनका सामान बिक सके ऑर्गेनिक, और दूसरा ये कि जो किसान से सीधा ग्राहक तक एक जो ऑर्गेनिक चीज़ पहुंच सके। इसके मेन 2 ही उद्देश्य हैं। तो दोनों में अभी हम मतलब 4-5 साल से जब चल रहे हैं, तो मतलब अभी काफ़ी ठीक है। ये हमारी एक सेमी कोऑपरेटिव सी दुकान है। मतलब हम एक दूसरे की मदद से ही चलते हैं और सभी यहाँ कोऑपरेशन से ही काम होता है। ऐसा नहीं कि सब अपना अलग अलग बेचेंगे, ऐसा नहीं है। दुकान का काम भी सभी करते हैं। कोई सफाई का है, कोई तोल के दे रहा है, तो मतलब वो पूरा एक कोऑपरेटिव मॉडल सा है, छोटा सा। पहले तो ऐसा था कि जब हमने दुकान शुरू की थी तो दुकान के लिए भी हमें फंड्स चाहिए थे। तब ये था कि हम किसान से 10% काटते थे। मानिए मेरा सामान आया, मैंने 100 रुपये का सामान बेचा, 90 की मेरी को पेमेंट हो जाएगी और 10 रुपये दुकान में। तो 2-2.5 साल में ऐसे हमारे पास काफ़ी बढ़िया एक अच्छा फंड क्रिएट हो गया दुकान के लिए। तो अभी हमने पिछले काफ़ी टाइम से वो बंद कर दिया किसानों को। अभी जो किसान हैं, हम अपना सामान लाते हैं, सभी अपना अपना बेचते हैं, किसी से कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको वो पैसा मतलब वही पकड़ लेते हैं, उनका हिसाब वही करते हैं। हमारी जो सोर्सिंग आउटसोर्सिंग है वो सारी खेती विरासत मिशन के थ्रू है। हम सीधा किसी से कुछ नहीं खरीदते। जो हमारे किसान हैं वो भी खेती विरासत मिशन, हमारे 1-2 शर्तें रखी हैं यहाँ पे। अगर कोई नया किसान आता है तो वो खेती विरासत मिशन का मेंबर होना ज़रूरी है। और जितना हम सामान जो हम बाहर से मंगाते हैं वो सारा खेती विरासत मिशन के थ्रू ही आता है। वो राजीव कोहली हैं, गुरदासपुर में बैठते हैं, तो उनके थ्रू ही हमारे पास सामान आएगा। हम खुद किसी से कुछ नहीं लेते। तो उनकी एक गारंटी हो जाती है ना कि वो सही जगह से सोर्स करके देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और ये सामान इसलिए बढ़ा क्योंकि हमने पहले शुरुआत सिर्फ सब्जी से की थी। जब सब्जी आना शुरू हो गई तो फिर लोग भी दालें भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बढ़ते बढ़ते ये सामान आज हमारे पास 70-80 आइटम्स हैं। मेन चैलेंजेस तो वो खास नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा एजुकेट करने में। क्योंकि बाज़ार में आप देखिए सब्जी सारा साल हर तरह की सब्जी पड़ी है। जून में आपको गोभी मिल जाएगी, दिसंबर में आपको कद्दू मिल जाएगा। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है, इसका जो सब्जी का टाइम है वो पूरा सीज़न ही है कि ये सीज़न में ही आएगी, ऑफ सीज़न नहीं आएगी। तो उन बातों को लोगों को थोड़ा एजुकेट करने में वो ही एक चैलेंज था, और ज़्यादा तो कुछ खास नहीं आया। मेरे पास एक मिक्स सी खेती करता हूँ मैं। सब्जियाँ भी हैं, फल भी हैं, और दालें कम उगाता हूँ। मेरा थोड़ा खेत भारी है, वो दालों को उतना सपोर्ट नहीं करता। और बाकी अनाज, तेल बीज, अलसी, ये सरसों, ये सब उगाता हूँ। क्योंकि ये एक मान लीजिए हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 दिनों में एक दिन तो ये हो गया, एक कल का दिन जो निकल गया वो इसकी तैयारी में हो गया। तो खेत के लिए सिर्फ 5 दिन बचते हैं। खेत में भी हमारे फिर ज़्यादा काम हो जाता है ऑर्गेनिक में। मैसेज तो यही है कि ये खेती अगर हमें कामयाब करनी है तो ये एक कोऑपरेटिव मॉडल में ही कामयाब होगी। इसको अगर हम अलग अलग लगे रहेंगे उससे नहीं होगी। एक कोऑपरेटिव मॉडल में ही ये कामयाब होगी।